कहानी है एक ऐसे फ्लावर की जिसे अगर किसी इंसान ने पा लिया तो उससे मरे हुए इंसान जिंदा हो सकते हैं, जिसकी खोज के लिए कुछ टीम मेंबर निकल जाते हैं। अब उनके साथ क्या कुछ होता है इस कहानी में देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है और हजारों साल पहले चाइना में हुए वार की वजह से अब चाइना में 3 ही रियासतें बची हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में सैनिकों के लिए अनाज की कमी पड़ गई है। इसलिए राजा वू ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, जिन्होंने एक टीम का निर्माण किया है जिन्हें मोजिनजोवी कहा जाता है। ये पुराने मकबरों और खजानों की खोज करते थे। अब प्रेजेंट टाइम में हुबई, वांग और शर्लिन को देखते हैं, जो राजा वू के 18 जनरेशन के मोजिनजोवी हैं। और ऐसे ही किसी खंडर में ये लोग खजाने की खोज में आए होते हैं, जहाँ पर कदम कदम में खतरा होता है। इन मोजिनजोवीज के कुछ सख्त नियम बनाए गए थे, जिनका इन्हें पालन करना पड़ता था। तभी हम हुबई को देखते हैं, जो एक कैंडल को कोने में जला देता है, लेकिन तभी वो कैंडल लहराने लगती है। मतलब साफ था कि अब इन्हें खजाने को नहीं लूटना है, वरना कोई अनहोनी भी हो सकती है। लेकिन हुबई फिर भी इसकी फिक्र किए बिना उस ट्रेजर को लूटने लगता है। लेकिन तभी उसका हाथ उस मम्मी पर लग जाता है और वो मम्मी जिंदा हो जाती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो तो महज एक सपना था और इन तीनों ने अब ये काम छोड़ दिया था और ये गैर कानूनी तरीके से न्यूयॉर्क में रह रहे थे। लेकिन एक दिन एक लेडी पुलिस ऑफिसर दोनों को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर शर्लिन आ जाती है और दोनों को बचाकर अपने साथ ले जा लेती है। इधर वोंग अब भाग भाग के परेशान हो चुका था। वहीं पर हुबई और शर्लिन एक दूसरे को लाइक करते थे, लेकिन एक दूसरे को जताना नहीं चाहते थे। तभी शर्लिन कहती है कि तुम कब तक ऐसे भागते रहोगे और ऐसे हाल में रहोगे, क्यों ना तुम मुझसे झूठी शादी कर लो, ताकि तुम्हें अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाए और तुम यहीं पर रहकर नौकरी कर लेना, जिससे तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी कटेगी। लेकिन वोंग हुबई को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने भी ऐसा कर लिया और यही शादी कर बस गए तो मोजिनजोवी का नामो निशान मिट जाएगा। इससे अच्छा तो हम चाइना जाकर फिर से वही काम स्टार्ट करेंगे। तभी शर्लिन कहती है कि हमने तो एक दूसरे से वादा किया था कि हम ये काम कभी नहीं करेंगे। तभी वोंग कहता है कि मैं उस टाइम नशे में था, लेकिन हम अपने पूर्वजों के ट्रेडिशन को कैसे छोड़ सकते हैं। ये मोजिन का लॉकेट हमें उस काम के लिए प्रेरित करता है। तभी हम देखते हैं कि हुबई उस लॉकेट को पानी में उतार कर फेंक देता है और वहाँ से चले जाता है। सीन चेंज होता है और हम जिन को देखते हैं, जो पुरानी एंटीक चीजों को महंगे दामों में बेचता था। आज जिन से मिलने एक बड़ी माइनिंग कंपनी से कुछ लोग आए थे और वो लोग मोजिनजोवी के मेंबर को ढूंढ रहे थे, जिनके जरिए वो एक मकबरे तक पहुंचना चाहते थे, जहां उन्हें एक इकोनिक्स फ्लावर की तलाश थी, जिससे मरे हुए इंसान भी जिंदा हो सकते थे। और वो बंदा वोंग को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, जिसके बदले में उन्हें इक्विनॉक्स नाम के फ्लावर की तलाश थी। इसके बदले में वो उसे बहुत सारा अमाउंट देने के लिए तैयार थे। और यहाँ हम देखते हैं कि वोंग पहले तो थोड़ा भाव खाता है, लेकिन फिर मान जाता है। अब अगले सीन में वोंग और शर्लिन को देखते हैं, जिनके पास एक पार्सल आता है जिसमें डीवीडी होती है। जब वो उसे चलाकर देखते हैं तो उसे वोंग ने भेजा था। वो बताता है कि वो वापस से चाइना आ गया है और उसने एक डील एक्सेप्ट की है। वो कहता है कि तुम इस फ्लावर को तो पहचानते हो ना, मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डिंग नाम की एक लड़की के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मैं इक्विनॉक्स फ्लावर की तलाश में यहाँ आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो। ये सब सुनकर शर्लिन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन हुबई जानता था कि वोंग कभी भी डिंग के नाम पर झूठ नहीं बोलेगा। इसके बाद हुबई शर्लिन को बताने लगता है कि आज से 20 साल पहले जब हम मंगोलिया में एक टॉम की तलाश में जा रहे थे, जहाँ मैं, वोंग और डिंग नाम की वो लड़की, उनके साथ सारा ग्रुप, हम एक गाड़ी से जा रहे थे, पर रास्ते में हमारी गाड़ी पंचर हो गई तो पूरा का पूरा ग्रुप गाड़ी से नीचे उतर गया। तभी उन्हें पहाड़ी के ऊपर बड़ी बड़ी परछाई दिखाई देने लगी और उन्होंने वहां पर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनसे उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इसलिए वो पहाड़ी में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक बुजुर्ग इंसान आता है और उन्हें वहां जाने के लिए मना करता है और कहता है कि अगर तुम वहां जाओगे तो मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ की रक्षा जादुई ताकतें करती है। तभी हुबई अपना कंपास चेक करता है और कंपास काम नहीं करता, इसलिए हुबई भी सबको वापस लौटने के लिए कहता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और वहाँ के स्टैच्यू तोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ से अजीबोगरीब इंसेक्ट निकलते हैं और वो कुछ लोगों की जान ले लेते हैं। बाकी लोग उन इंसेक्ट से बचते हुए एक गुफा में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर हुबई, वांग और डिंग नाम की वो लड़की भी होती है और गुफा का डोर बंद कर देते हैं।
ये लोग अंदर चुपचाप बैठे हुए थे, तभी वोंग को वहाँ पर एक दरवाजा दिखता है और सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो एक मिलिट्री का बेस है जहाँ पर बहुत सारे डायनेमाइट रखे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वोंग वहाँ का जनरेटर ऑन करता है और वहाँ उन्हें एक लिफ्ट भी दिखाई देती है। यहाँ हुबई कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उनकी कैप्टन नहीं मानती और उन्हें दूसरी साइड ले जाने लगती है जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी होती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डिंग को वहाँ पर इक्विनोस फ्लावर की कलाकृति दिखती है और वो सोचती है कि काश ये फ्लावर मेरे पास आ जाए। वहीं पर वोंग जो उसे पसंद करता था वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये फ्लावर जरूर लाकर दूंगा। दूसरी तरफ हम बाकी ग्रुप के लोगों को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे पिंजरे रखे थे। तभी वहां पर रेड रोशनी आती है और सारे मरे हुए मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और सभी पर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर सभी उन मुर्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफी लोग मारे जाते हैं। वहीं पर वोंग, डिंग और हुबई भी उन मुर्दों से फाइट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक मुर्दा एक एक्सप्लोसिव के ऊपर गिर जाता है। इसी वजह से वहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं, लेकिन हुबई वोंग और डिंग को लेकर लिफ्ट से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक लिफ्ट रुक जाती है। इसी झटके की वजह से लिफ्ट टूट जाती है और डिंग नीचे गिर जाती है। तभी वोंग डिंग को पकड़ लेता है, लेकिन लिफ्ट एक लकड़ी की वजह से फंसी हुई थी, इसलिए हम देखते हैं कि डिंग उस लकड़ी को हटा देती है। इसी वजह से लिफ्ट चालू हो जाती है, लेकिन वोंग के हाथों से डिंग का हाथ छूट जाता है और डिंग भी मारी जाती है। इसलिए वोंग और हुबई बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और इसी वजह से उन्होंने मोजिन जोवी का काम छोड़ दिया था। अब यहीं से स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां हम वोंग को देखते हैं जो उसी मकबरे की तलाश में यहाँ आया होता है एक पूरी टीम के साथ। लेकिन इन 20 सालों में मकबरे के अंदर जाने का रास्ता कहीं गुम हो गया था, इसलिए हम देखते हैं कि वोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं पर वोंग माइनिंग कंपनी की प्रेसिडेंट मैडम येंग से मिलता है, जिसे ही वो इक्विनोस फ्लावर की तलाश थी, जिसका मानना था कि उसके पास कुछ जादुई ताकतें हैं जिसकी हेल्प से वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती थी। और मैडम येंग के कहने पर ही वहाँ डायनामाइट से बड़े बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं। इसी वजह से उन्हें मकबरे के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। दूसरी तरफ हम हुबई और सरलिन को देखते हैं जो कि वहाँ पहुँचने ही वाले होते हैं, लेकिन उनका ड्राइवर बहुत ज्यादा बेवड़ा होता है जो गाड़ी को ठोक देता है। फिर हुबई सरलिन को चीप के यहाँ छोड़कर एक घोड़े से अकेले ही निकल जाता है क्योंकि वो सरलिन को नहीं खोना चाहता था, लेकिन सरलिन एक बाइक उठाकर हुबई के पीछे पीछे आ जाती है। इधर हम वोंग को देखते हैं जो पूरी टीम के साथ मकबरे के डोर के पास पहुंच जाता है। जैसे वो अंदर जाने वाला होता है वहां पर एनिमल रूप का एक गैस बाहर निकलता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर वोंग कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब पुराने पिगमेंट हवा से रिएक्ट करते हैं तो ऐसे ही होता है। वहीं पर वोंग अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझ रहा होता है। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें घोड़े के ऊपर एक स्टैचू दिखता है जहां उन्हें एक बैच मिलता है जो इक्विनोस फ्लावर की चाबी होती है, इसलिए वो लोग एक बैच को निकाल लेते हैं। जैसे ही वो बैच निकालते हैं वैसे ही घोड़े के ऊपर का स्टैचू राख बन के उड़ने लगता है और वो राख जिन जिन पर गिरी होती है वो उनके शरीर के साथ रिएक्ट करने लगती है और वो लोग मरने लगते हैं और मम्मी बन के अपने ही साथियों में अटैक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैडम येंग के साथ आई वो लड़की जिसके व्हाइट बाल होते हैं वो उन लोगों को मारने लगते हैं। तभी वोंग एक मम्मी के मुंह में एक घोड़े की टांग डाल देता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो मम्मी उस पर अटैक नहीं करती। तभी वो मम्मी थोड़ी आगे जाकर उस घोड़े की टांग को निकाल लेती है और वापस से वोंग पर हमला करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हुबई और सरलिन आ जाते हैं जो सभी मम्मीज को मारकर सबको बचा लेते हैं। अब जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो बार बार लौटकर उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि ये एक गुफा है जिसके 8 अलग अलग रास्ते हैं और यहाँ पे मौजूद स्टैचू बाहर जाने के प्रतीक है। वहीं हुबई के पास एक कैंपस होता है जो बागवास की इंफॉर्मेशन रखता था। वहीं पर बागवा चाइनीज ट्रेडिशन की रियलिटी होती है जो ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करती है। वहीं हुबई कंपास का यूज करके सही रास्ता खोज निकालता है और हम देखते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सरलिन वोंग को बताती है कि मैडम येंग ढूंढी है, इसलिए हम लोगों को वापस चलना चाहिए।
पर वोंग कहता है कि मैं अपने मिशन को पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी सर्लिन कहती है कि तुम पैसों के भूखे हो, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। तभी वहाँ पर मैडम येंग आ जाती है और कहती है कि अब तो भगवान भी यही चाहता है, क्योंकि यहाँ पर सारे मौजीन आ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि सर्लिन उसे ढोंगी कहकर बोलने लगती है, इसलिए जिन मैडम से माफी मांगने लगता है, लेकिन मैडम येन उसके पैर में गोली चला देती है। इसलिए ना चाहते हुए भी सभी को इनके मिशन में शामिल होना पड़ता है। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत सारे ब्रिज दिखाई देते हैं, जहां इन्हें सही ब्रिज को चूज करना होता है। अगर धोखे से ये गलत ब्रिज में चले गए तो तुरंत ही उनकी बॉडी जलकर राख हो जाएगी। हुबई चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये ब्रिज फास्फोरस से बने हैं, इसलिए अगर कोई गलत ब्रिज में गया तो वो जल के मर जाएगा। तभी हुबई को लकड़ी के ब्रिज में कुछ पैटर्न दिखते हैं और वो अपना कंपास निकालता है और उस पैटर्न को सॉल्व कर लेता है। इसके बाद सभी लोग उस ब्रिज से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन मैडम येंग के लोग बैच लेने के चक्कर में वहीं फंस जाते हैं। इधर हुबई वोंग और शर्लिन को देखते हैं जो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हुबई फिर से वोंग से कहता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तभी वोंग कहता है कि आज भी डिंग मेरे सपने में आती है और मुझसे कहती है कि क्या तुमने वो इक्विनॉक्स फ्लावर ढूंढ लिया, और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे इक्विनॉक्स फ्लावर ढूंढ के दूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि हुबई भी हम मान जाता है, लेकिन तभी पीछे से मैडम येन के लोग आ जाते हैं जो सर्लिन पे गन पॉइंट करते हैं। तभी मैडम येन कहती है कि तुम मुझे इक्विनॉक्स फ्लावर ला के दो वरना मैं इसे मार दूंगी। वहीं हुबई कहता है कि मेरा फाइट के दौरान कंपास टूट गया है, इसलिए मुझे वो फ्लावर लाने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड की जरूरत होगी। इसलिए हम देखते हैं कि मैडम येन सर्लिन को उसे दे देती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वही मकबरा दिख जाता है जहाँ पर इक्विनॉक्स फ्लावर रखा होता है और वहाँ कुछ एंशिएंट अक्षरों में लिखा होता है। तभी सर्लिन वहाँ पर पढ़ने लगती है और वो बताती है कि एक राजकुमारी थी जिसे देवताओं की कुछ शक्ति मिली थी और वो शक्ति थी इक्विनॉक्स फ्लावर। ये फ्लावर तभी खिलता था जब सूरज और चांद की रोशनी एक साथ पड़ती थी, जिससे जीवन और मृत्यु के द्वार खुल जाते थे। तभी हम देखते हैं कि मैडम ये उन्हें 3 बैचेस देती है जो कि उस मकबरे को खोलने की चाबी होती है, और हम देखते हैं कि वो तीनों बैचेस को मकबरे में लगा देते हैं जिससे मकबरा ओपन हो जाता है, जहाँ पर उस सूरी की मम्मी के ऊपर वो इक्विनॉक्स फ्लावर रखा होता है। लेकिन तभी उनके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी हुबई देखता है कि इक्विनॉक्स फ्लावर के नीचे वही 20 साल पुरानी मिलिट्री बेस है और 5 बजते ही वहाँ पर रेड रोशनी पड़ेगी जिससे सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, और इसी एक्सीडेंट में तो डिंग मारी गई थी। तभी हम देखते हैं कि वो इक्विनॉक्स फ्लावर से लाल रोशनी निकलने लगती है और वहाँ पर सभी मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। तभी मैडम येंग का एक साथी उसके सामने आता है और उससे कहता है कि मुझे बचा लो, मैंने आपकी जिंदगी भर बहुत सेवा की है। तभी मैडम येंग बताती है कि मैंने तुम सबसे झूठ कहा था कि मेरे पास कोई शक्ति है, जबकि मैं खुद तो मरने वाली हूँ क्योंकि मुझे कैंसर है। और जब वो अपने हेयर हटाती है तो सभी लोग डर जाते हैं। इधर हम सफेद बाल वाली लड़की को देखते हैं जो वहाँ से गिरकर मारी जाती है। इधर हम हुबई को देखते हैं जो मम्मी के ऊपर से इक्विनॉक्स फ्लावर को उठाने लगता है, लेकिन तभी वो मम्मी उसे एक विजन में भेज देती है जहाँ वो उसे डिंग को दिखाकर बहकाने लगती है। लेकिन हुबई अपने आप को कंट्रोल करता है और उस इक्विनॉक्स फ्लावर को तोड़ देता है। उसके टूटते ही सारे मम्मीज मरने लगते हैं और उस फ्लावर के टूटते ही वो सारी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है। लेकिन हुबई उन तीनों दोस्तों को कॉफिन में भरकर वहाँ की जगह तोड़कर उनको ऊपर भेज देता है। इधर सभी दोस्तों को उसे खोने का दुख होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हुबई आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ हूँ भाई, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।